नमस्कार दोस्तों, मैं ईश्वर सर और आप देख रहे हैं आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में एलिमेंट्री कंसेप्ट के ऊपर लेक्चर डिस्कस करेंगे। अगर आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और लाइक करना ना भूलिए डियर स्टूडेंट, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब करने से हमें और ऊर्जा मिलेगी अच्छे से अच्छे वीडियो बनाने के लिए। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम वोल्टेज के बारे में डिस्कस करेंगे कि वोल्टेज होता क्या है, राइट। सो देखिए, पहला पॉइंट जो है वोल्टेज का वो है, इट इज अ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। वोल्टेज जो होता है वो होता है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, राइट। ये डेफिनेशन है वोल्टेज की। वोल्टेज इज अ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट। सेकंड पॉइंट है वोल्टेज का, द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ फोर्स यूज्ड टू प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड वोल्टेज। The unit of measurement of force used to produce an electric current called voltage। इसका मैं आपको मीनिंग बताता हूँ। देखिए, जो भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ध्यान से सुने वोल्टेज का कंसेप्ट। जो भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स पे होता है निगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन्स पे होता है माय डियर स्टूडेंट्स निगेटिव चार्ज होता है, और इलेक्ट्रॉन्स को प्रेशराइज करने का काम वोल्टेज करता है। वोल्टेज ये बेसिकली एक आपका इलेक्ट्रिक प्रेशर है। इलेक्ट्रिक प्रेशर है वोल्टेज। ये प्रेशर करता है, इलेक्ट्रॉन्स को प्रेशराइज करता है फ्लो होने के लिए, राइट। तो इलेक्ट्रॉन्स को पुश करने का काम, इलेक्ट्रॉन्स को पुश करने का काम कौन करता है? वोल्टेज करता है। क्योंकि वोल्टेज को आप कह सकते हैं कि एक इलेक्ट्रिक प्रेशर है। ये किसे प्रेशराइज करता है? पुश किसे करता है? इलेक्ट्रॉन्स को पुश करता है डियर स्टूडेंट। उस प्रोसेस को हम कहते हैं वोल्टेज। देखिए यहाँ पे लिखा है, द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ फोर्स यूज टू प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रिक करंट। मतलब वोल्टेज क्या करता है? इलेक्ट्रॉन्स को प्रेशराइज करता है पुश करने के लिए, वो राइट ना, प्रेशर देता है, प्रोड्यूस करता है, प्रेशर प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो होने के लिए। और वो जब भी फ्लो होते हैं तब आपको वहां से क्या प्रोड्यूस होता है? इलेक्ट्रिक करंट। उस प्रोसेस को हम कहते हैं वोल्टेज। उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? वोल्टेज। फिर से बताता हूँ, जो भी आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उसमें निगेटिव चार्ज कैरियर होता है। इस इलेक्ट्रॉन्स को ओके प्रेशर करने का काम, इस इलेक्ट्रॉन्स को इलेक्ट्रिक प्रेशर देने का काम कौन करता है? वोल्टेज करता है। इन शॉर्ट पुश करता है। वोल्टेज क्या करता है? पुश करता है किसको? इलेक्ट्रॉन्स को। और उसमें से प्रोड्यूस होता है, उसमें से क्या प्रोड्यूस होता है? इलेक्ट्रिक करंट। उस प्रोसेस को हम कहते हैं वोल्टेज। तो वोल्टेज में आप लिख सकते हो कि वोल्टेज ये बेसिकली क्या है? इलेक्ट्रिक प्रेशर है। वोल्टेज ये पुश करता है, राइट, प्रेशर देता है किसको? इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो होने के लिए। और जब भी इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे उसमें से क्या प्रोड्यूस होगा? इलेक्ट्रिक करंट, राइट। तो आप लिख सकते हो कि वोल्टेज इज अ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ फोर्स, द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ फोर्स यूज्ड टू प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रिक करंट कॉल्ड वोल्टेज। इसका मतलब है कि जो भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को प्रेशर देने का काम, इलेक्ट्रॉन्स को इलेक्ट्रिक प्रेशर देने का काम वोल्टेज करता है। या फिर इलेक्ट्रॉन्स को पुश करने का काम कौन करता है? वोल्टेज करता है। जब भी इलेक्ट्रॉन्स पुश होंगे, जब भी इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे, तो उसमें से क्या प्रोड्यूस होगा? इलेक्ट्रिक करंट। उस प्रोसेस को हम कहते हैं वोल्टेज। तो यूनिट होता है वोल्टेज का, यूनिट होता है वोल्टेज का वोल्ट। उसे हम वी में लिखते हैं, और वोल्टेज ये डिनोट किया जाता है वी में। ये आपको याद रहना चाहिए कि यूनिट होता है वोल्टेज का वोल्ट, और ये डिनोट किया जाता है वी में। इसका जो फॉर्मूला होता है वोल्टेज का, बेसिक फॉर्मूला होता है, जो भी आपको अगर वोल्टेज फाइंड करना है तो आप V इज इक्वल्स टू आई आर, ये बेसिक फॉर्मूला लिख सकते हो। आपका जो I होता है, I को कहते हैं हम करंट कहते हैं, और R जो होता है, R को हम कहते हैं डियर स्टूडेंट रजिस्टर। तो ये भी आप लिख सकते हो। या फिर और एक फॉर्मूला है वोल्टेज का, वो आप लिख सकते हो। देखिए, वी इज इक्वल्स टू, वी इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन सी। ये भी एक सेकंड फॉर्मूला है वोल्टेज का, V इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन सी। ये भी एक बेसिक फॉर्मूला है वोल्टेज का। ये दोनों फॉर्मूला आप लिख सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट पे आपको लिखता हूँ कि जो सिंबल बोलते हैं वोल्टेज के, सिंबल में यहाँ पे लिख रहा हूँ सिंबल ऑफ वोल्टेजेस, सिंबल ऑफ वोल्टेज। दो टाइप के वोल्टेज होते हैं आपके पास। एक होता है एसी वोल्टेज, जो एसी वोल्टेज होता है, एसी वोल्टेज का सिंबल देखिए ऐसे होता है, इसे कहते हैं एसी वोल्टेज, राइट। ये होता है आपका एसी वोल्टेज, यहाँ पे प्लस और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ माइनस। और सेकंड टाइप होता है आपका वोल्टेज का डीसी वोल्टेज। और आप डीसी वोल्टेज देखिए इस टाइप पे आप ड्रॉ कर सकते हो सिंबल उसका।
इस टाइप से आप डीसी वोल्टेज का सिंबल, इसे कहते हैं आप डीसी वोल्टेज प्लस या माइनस, या फिर ऐसे भी आप लिख सकते हो, सिर्फ ऐसे भी। ये होता है आपका डीसी वोल्टेज। जब भी सर्किट डायग्राम में ऐसा सिंबल अगर दिखाई दे तो डीसी वोल्टेज का होता है, ऐसे सिंबल दिखाई दे वो भी डीसी वोल्टेज का, अगर ऐसे सिंबल दिखाई दे तो उसे हम कहते हैं डियर स्टूडेंट एसी वोल्टेज का। देन आपको नेक्स्ट पता होना चाहिए कि जो वोल्टेजेस होते हैं, देखिए वोल्टेजेस होते हैं वो आपको दो टाइप्स में होते हैं। पहला होता है आपका सिंगल फेज वोल्टेज। पहला वोल्टेज आप बोल सकते हो उसे सिंगल फेज वोल्टेज ऐसा। और दूसरा जो वोल्टेज होता है वो होता है थ्री फेज वोल्टेज। थ्री फेज थ्री फेज वोल्टेज, राइट, दो टाइप्स के वोल्टेज। तो सिंगल फेज वोल्टेज होता है वो होता है आपका डियर स्टूडेंट 230 वोल्ट, 230 वी, ये होता है आपका सिंगल फेज वोल्टेज। और ये ज्यादातर आपके इसके इसके एप्लीकेशन है, सिंगल फेज वोल्टेज के एप्लीकेशंस आप यहाँ पे बोल सकते हो कि होम अप्लायंसेस ही इसका एप्लीकेशन है। होम अप्लायंसेस मींस घर में यूज किए हुए पैरामीटर कौन कौन से, फैन, फ्रिज, कूलर, टीवी, राइट ना। तो ये सिंगल फेज वोल्टेज ज्यादातर, मतलब ज्यादातर आपके होम अप्लायंसेस के लिए, घर के यूज के लिए सिंगल फेज वोल्टेज हम यूज करते हैं। हर एक के घर में सिंगल फेज वोल्टेज मिलता है। कितना, 230 वोल्ट। जो मीटर होते हैं घर में वो 230 वोल्ट के होते हैं। और इस 230 वोल्ट वोल्टेज को कहते हैं सिंगल फेज वोल्टेज। और वो सभी के सभी होम अप्लायंसेस के लिए यूज होता है। मतलब हमारे घर में जो चीजें यूज होती है, कौन कौन से, फ्रिज, कूलर, टीवी, मिक्सर, राइट ना, फैन, तो ये सब हम सिंगल फेज वोल्टेज पे चालू करते हैं, ओके, ऑपरेट करते हैं। और जो थ्री फेज वोल्टेजेस होते हैं ये होते हैं अबोव अबोव 440 वोल्ट, मतलब 440 वोल्ट के ऊपर जो भी वोल्टेजेस होते हैं, 440 वोल्ट के ऊपर जो भी वोल्टेजेस होते हैं वो होते हैं आपके थ्री फेज वोल्टेज। और जो थ्री फेज वोल्टेज है ये कहाँ पे यूज होता है, इसकी जो एप्लीकेशन है वो एप्लीकेशन है माय डियर स्टूडेंट, ये ज्यादातर इंडस्ट्रीज में यूज होता है। ज्यादातर आपका ये जो थ्री फेज वोल्टेज है ये इंडस्ट्री यूज के लिए थ्री फेज वोल्टेज यूज किया जाता है। और जो सिंगल फेज वोल्टेज है वो घर के लिए, घर जो अपना होता है होम अप्लायंसेस के लिए, हमारे घर के यूज के लिए सिंगल फेज वोल्टेज यूज किया जाता है, वो होता है 230 वोल्ट। जो थ्री फेज वोल्टेज होता है वो होता है अबो 440 वोल्ट, मतलब 440 वोल्ट के ऊपर। और ये ज्यादातर आपका इंडस्ट्रीज में यूज होता है। तो ये तो थी सारी बेसिक चीजें वोल्टेज की। वोल्टेज बेसिकली क्या होता है माय डियर स्टूडेंट, वोल्टेज एक बेसिकली इलेक्ट्रिक प्रेशर होता है। फिर से बताता हूँ, एक इलेक्ट्रिक प्रेशर होता है। और ये प्रेशर किसे देता है, इलेक्ट्रॉन्स को। किसे प्रेशर देता है, इलेक्ट्रॉन्स को। क्यों, फ्लो होने के लिए। क्यों, फ्लो होने के लिए इलेक्ट्रॉन्स को ये क्या करता है, वोल्टेज क्या करता है, बहुत सिंपल है। वोल्टेज इलेक्ट्रिक प्रेशर देता है किसे, इलेक्ट्रॉन्स को। इलेक्ट्रॉन्स को क्यों, फ्लो होने के लिए। और ये अगर फ्लो हुए तो आपको क्या मिलेगा, करंट मिलेगा, इलेक्ट्रिक करंट। उस प्रोसेस को हम कहते हैं वोल्टेज। उस प्रोसेस को हम कहते हैं वोल्टेज। और इसका जो यूनिट है वो वोल्ट। वोल्ट वी में डिनोट किया जाता है, और इसे डिनोट किया जाता है वी में। फॉर्मूला इसका बेसिक है, वी इज इक्वल टू आई आर। और सेकंड फॉर्मूला आप लिख सकते हैं, वी इज इक्वल टू क्यू अपॉन सी। दो टाइप्स के इसके सिंबल, एक एसी वोल्टेज और एक डीसी वोल्टेज। एसी वोल्टेज दिखाई देता है ऐसे, डीसी वोल्टेजेस होते हैं ऐसे। दो टाइप्स के वोल्टेजेस होते हैं, सिंगल फेज वोल्टेज, थ्री फेज वोल्टेज। सिंगल फेज वोल्टेज होता है 230 वोल्ट का, थ्री फेज वोल्टेज होता है आपका अबो 440 वोल्ट का। सिंगल फेज वोल्टेज आपका यूज होता है होम अप्लायंसेस के लिए, घर के यूज के लिए। और थ्री फेज वोल्टेज इंडस्ट्री के लिए यूज होता है। अब हम नेक्स्ट कंसेप्ट देखेंगे डियर स्टूडेंट्स। चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट, करंट की। तो सेकंड कंसेप्ट हम अब यूज करेंगे, देखेंगे करंट। तो करंट का बहुत सिंपल मीनिंग है, करंट मीन्स फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। करंट का मीनिंग क्या है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। देखिए जो आपका वोल्टेज होता है वो वोल्टेज आपका इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है, प्रेशर देता है, इलेक्ट्रिक प्रेशर देता है। और इलेक्ट्रॉन्स अब क्या हो रहे, फ्लो हो रहे। और जब भी इलेक्ट्रॉन्स आपके फ्लो हो गए तब आपको मिलेगा करंट, तब आपको क्या मिलेगा, करंट। तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का मीनिंग है करंट। जो भी वोल्टेज होता है वो वोल्टेज, बहुत सिंपल ट्रिक से मैं आपको बता रहा हूँ, वोल्टेज प्रेशर देता है किसे, इलेक्ट्रॉन्स को। इलेक्ट्रॉन्स को प्रेशर दिया तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, फ्लो होंगे।
इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गया, फ्लो हो गया, और जब भी इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो गए तब आपको मिलेगा करंट। उस प्रोसेस को हम कहते हैं फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कहते हैं हम करंट। द यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर। यूनिट क्या है करंट का, एम्पियर है। और ये किस में डिनोट किया जाता है, एम्पियर माने तो ए, इट इज डिनोटेड बाय आई, आई में डिनोट किया जाता है। और करंट का जो फॉर्मूला है, करंट का जो फॉर्मूला है वो है डियर स्टूडेंट्स, आई इज इक्वल्स टू वी अपॉन आर। आई इज इक्वल्स टू वी अपॉन आर। वी मतलब वोल्टेज, वी मतलब वोल्टेज, और आर का मीनिंग है रजिस्टर। आपका मीनिंग, आर का मीनिंग है डियर स्टूडेंट रजिस्टर। देन सिंबल करंट का, देन सिंबल जो होता है करंट का, देखिए सिंबल, तो आप ऐसे डिनोट कर सकते हो करंट को, देखिए इसे कहते हैं करंट का जो सिंबल है वो करंट का ये सिंबल है कि आप ऐसे देखिए प्लस और ए माइनस। हमेशा याद रखिए इस सिंबल को आप कहोगे, ओके, करंट का सिंबल, करंट का सिंबल। और करंट कैसे फ्लो होता है, निगेटिव टू पॉजिटिव। करंट कैसे फ्लो होता है, ऐसे निगेटिव टू पॉजिटिव, निगेटिव टू पॉजिटिव करंट फ्लो होता है। पॉजिटिव टू निगेटिव नहीं होता, निगेटिव टू पॉजिटिव करंट फ्लो होता है, राइट। तो नेक्स्ट इसमें देखिए ये पहला आपका पॉइंट हो गया, ये दूसरा, देन ये तीसरा, देन ये फॉर्मूला चौथा, देन ये सिंबल। देन टू टाइप्स ऑफ करंट, बेसिकली दो दो टाइप से करंट के, दो टाइप से आपके करंट के। पहला है अल्टरनेटिंग करंट। पहला कौन सा करंट है, अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग करंट, इसे कहते हैं एसी करंट। इसे क्या कहते हैं, एसी करंट। और दूसरा जो करंट है उसे कहते हैं हम डायरेक्ट करंट। दूसरा जो करंट होता है उसे हम कहते हैं डायरेक्ट करंट, मीन्स होता है ये डीसी करंट। अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग करंट जो होता है, राइट ना, इसमें डायरेक्शन, देखिए यहाँ पे लिख रहा हूं, अल्टरनेटिंग करंट में मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन चेंजेस, चेंजेस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ऐसा आप लिख सकते हो। मैं बताता हूँ इसका मीनिंग क्या है। और इसमें मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड भी, राइट ना, मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी, आपका मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी नॉट चेंजेस, नॉट चेंजेस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, विथ रिस्पेक्ट टू मतलब डब्ल्यू आर टी भी लिखा, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम ऐसा भी लिखा तो भी चलेगा, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम ऐसा भी लिखा तो भी चलेगा। तो देखिए आपको मैं यहाँ पे वेवफॉर्म, दोनों की वेवफॉर्म आपको जाननी चाहिए। ये जो वेवफॉर्म है इसे कहते हैं वेवफॉर्म। ये वेवफॉर्म है आपकी एसी की वेवफॉर्म। ये वेवफॉर्म किसकी है, एसी की है माय डियर स्टूडेंट। यहाँ पे आपका टी, ये एसी की वेवफॉर्म है, अल्टरनेटिंग करंट की वेवफॉर्म है। देखिए ये जो जीरो है यहाँ पे वन है, और यहाँ पे आपका टू है, राइट। देन यहाँ पे देखिए ये आपका जीरो, देन आपका ये -1, और देन ये आपका है आपका -2, राइट। ये पॉजिटिव साइड है और ये नीचे की निगेटिव साइड है। तो मैंने क्या बोला यहाँ पे, अल्टरनेटिंग करंट का मीनिंग है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन किसका, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, डायरेक्शन किसका, डायरेक्शन ऑफ करंट, ओके, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ करंट। यहाँ पे भी मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पे लिखना है आपको डायरेक्शन ऑफ करंट, ऐसे लिखना है डायरेक्शन ऑफ करंट। तो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ करंट चेंजेस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। देखिए ना, ये ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे आ रहा है, मतलब है पॉजिटिव टू कहा जा रहा है, ऐसे जा रहा है, देखिए पॉजिटिव टू निगेटिव आ रहा है, पॉजिटिव टू नेगेटिव आ रहा है, उसे कहते हैं अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट का सिंपल मीनिंग है कि मैग्नीट्यूड देखिए, ये जीरो से लेकर वन, वन से लेकर टू, देन फिर से टू से लेकर वन, वन से लेकर जीरो, देन -1, देन -2, देन यहाँ पे फिर से -1, देन यहाँ पे फिर से जीरो, ओके। तो मैग्नीट्यूड का मीनिंग है जीरो से लेकर वन तक जा रहा है, वन से लेकर टू तक, फिर से टू से लेकर वन तक, वन से लेकर जीरो तक, फिर से नीचे जा रहा है -1 -2 पे, फिर से -1 और जीरो पे। तो इस टाइप के स्ट्रक्चर को हम कहते हैं एसी स्ट्रक्चर, और इस वेवफॉर्म को कहते हैं हम एसी वेवफॉर्म कहते हैं। इसे क्या कहते हैं हम, एसी वेवफॉर्म। और इसमें हम फ्रीक्वेंसी यूज करते हैं, यहाँ पे मैं लिख के दे रहा हूँ आपको कि इसमें हम फ्रीक्वेंसी इज यूज्ड, यहाँ पे क्या करते हैं हम, फ्रीक्वेंसी यूज करते हैं। आपको मैं बताऊंगा बाद में फ्रीक्वेंसी क्या होता है, मगर अल्टरनेटिंग करंट में हम फ्रीक्वेंसी यूज करते हैं। और इसके जो एप्लीकेशन है, इसके जो एप्लीकेशन आपको पता होना चाहिए, फैन, मिक्सर, टीवी, राइट ना, फैन, मिक्सर,
टीवी, कूलर, ये एप्लीकेशन है आपके एसी के, ये एप्लीकेशन है आपके एसी के, और इसमें फ्रीक्वेंसी भी यूज होता है। अब डायरेक्ट करंट क्या होता है? अब मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन ऑफ करंट भी नॉट चेंजेस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब ये ऐसा नहीं होता है। डायरेक्ट करंट होता है ऐसे, देखिए ये आपका टी है, राइट, ये वेवफॉर्म, तो इसकी वेवफॉर्म ऐसे सीधे जाती है डीएस टू, ये सब कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट होता है, ये जीरो है, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ टू, राइट। तो ऐसा कांस्टेंट जाएगा डीएस टू, कांस्टेंट जाएगा, ऐसे सीधे रहेगा इसकी लाइन, ये ऐसे जाएगा ही नहीं, क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन ऑफ करंट भी दोनों चेंज नहीं होते। तो आपको पता होना चाहिए, डायरेक्ट करंट मींस डीसी जो होता है वो कांस्टेंट होता है, वो क्या होता है? कांस्टेंट होता है, वो चेंज नहीं होता। ये देखिए अल्टरनेटिंग करंट चेंज होता है, देखिए पॉजिटिव टू नेगेटिव आता है, ऐसे पॉजिटिव टू नेगेटिव, फिर से पॉजिटिव टू नेगेटिव आ सकता है। देखिए पॉजिटिव टू नेगेटिव, फिर से पॉजिटिव जाएगा, फिर से नेगेटिव आएगा, फिर से पॉजिटिव जाएगा, फिर से नेगेटिव आएगा। ओके, तो ये आपको याद रखना चाहिए। और फ्रीक्वेंसी का मीनिंग भी मैं बता देता हूँ आपको। फ्रीक्वेंसी जो होती है वो इंडिया के लिए होती है, फ्रीक्वेंसी जो होती है वो इंडिया के लिए, अपने इंडिया कंट्री के लिए 50 हर्ट्स होती है, जिसे एच जेड को कहते हैं हम। एच जेड का मीनिंग है हर्ट्स, एच जेड का मीनिंग है हर्ट्स। तो इंडिया के लिए फ्रीक्वेंसी होती है 50 हर्ट्स। कितनी होती है? 50 हर्ट्स, राइट। तो ये जो साइकिल, इसे हम साइकिल कहते हैं, इसे क्या कहते हैं हम? साइकिल, वन साइकिल। ये जो यहाँ से जीरो से लेकर ऐसे जा रहे हो, यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसे कहते हैं हम वन साइकिल। तो फ्रीक्वेंसी का मीनिंग है कि ये जो साइकिल है, साइकिल, ये जो साइकिल है, वन साइकिल जो है, राइट, वो 1 सेकंड में, 1 सेकंड में 50 बार, 1 सेकंड में 50 बार पॉजिटिव टू निगेटिव, निगेटिव टू पॉजिटिव, पॉजिटिव टू, पॉजिटिव टू निगेटिव, फिर से निगेटिव टू ऐसे पॉजिटिव, ऐसे जाएगी। देखिए ऐसे, यहाँ पे मैं आपको पॉजिटिव टू निगेटिव, पॉजिटिव टू निगेटिव, पॉजिटिव टू निगेटिव, ऐसे जाएगी वो। देखिए पॉजिटिव टू निगेटिव, देन पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव। ये जो वन साइकिल है, ऐसे कितनी साइकिल्स रिपीट होगी 1 सेकंड में? 50 साइकिल। कितनी साइकिल? 50 साइकिल रिपीट होगी 1 सेकंड में। 50 साइकिल रिपीट होगी 1 सेकंड में, 50 बार। 1 सेकंड में 50 बार साइकिल रिपीट होगी। ये जो साइकिल है, ये आपकी कितनी 1 सेकंड में 50 बार रिपीट होगी, रिपीट होगी, उसे कहते हैं फ्रीक्वेंसी। और इंडिया में फ्रीक्वेंसी ये 50 हर्ट्स है। 50 हर्ट्स का मीनिंग है कि 1 सेकंड में 50 बार ये जो वेवफॉर्म है ये रिपीट होगी। उस टाइप के करंट को कहते हैं अल्टरनेटिंग करंट। समझ में आ रहा होगा। डायरेक्ट करंट में फ्रीक्वेंसी यूज नहीं होती। डायरेक्ट करंट में यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ फ्रीक्वेंसी इज नॉट यूज्ड, फ्रीक्वेंसी इज नॉट यूज्ड। और इसके जो एप्लीकेशन है, इसके जो एप्लीकेशन है डी स्टूडेंट, वो एप्लीकेशन है जनरेटर, जनरेटर इसका एप्लीकेशन है, देन बैटरी, एंड देन इन्वर्टर, इन्वर्टर, ये एप्लीकेशन है डीसी के। तो ये मैंने आपको डिफरेंस बताया दोनों का, कि अल्टरनेटिंग करंट होता है ऐसे, डायरेक्ट करंट होता है ऐसे। फॉर्मूला आप करंट का लिख सकते हो, आर इज इक्वल टू वी अपॉन आर। करंट क्या होता है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो में पास होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो में जाते हैं, उस प्रोसेस को कहते हैं हम करंट। इसका यूनिट होता है एम्पियर, और इसे डिनोट किया जाता है आई में। सो थर्ड कंसेप्ट है डियर स्टूडेंट रजिस्टर। रजिस्टर का मीनिंग है रजिस्टर कंट्रोल्स द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मतलब रजिस्टर का काम होता है वो कंट्रोल करता है, राइट, जो फ्लो होता है इलेक्ट्रिक करंट उसे। इन शॉर्ट, इलेक्ट्रिक करंट को रोकने का काम कौन करता है? रजिस्टर करता है, मतलब इसे अपोज करता है। रजिस्टर क्या करता है? इलेक्ट्रिक करंट को अपोज करने का काम रजिस्टर करता है। जैसे देखिए जो गाड़ियां होती है, बाइक्स होती है, उसे कंट्रोल करने के लिए क्या लगाते हैं रास्ते पे? स्पीड ब्रेकर। क्या लगाते हैं? स्पीड ब्रेकर। क्यों लगाते हैं रास्ते पे? क्योंकि गाड़ी का स्पीड जो है, बाइक का स्पीड है, वो कम होना चाहिए, इसीलिए स्पीड ब्रेकर लगाते हैं हम रास्ते पे। वैसे ही इलेक्ट्रॉनिक्स में या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में इलेक्ट्रिक करंट को रोकने का काम, इलेक्ट्रिक करंट का जो स्पीड ब्रेकर है वो है रजिस्टर। इलेक्ट्रिक करंट का जो स्पीड ब्रेकर है वो कौन है? रजिस्टर। रजिस्टर क्या काम करता है? जो भी फ्लो होता है इलेक्ट्रिक करंट, उसे कंट्रोल करने का काम, मतलब जितना चाहिए उतना ही वो पास करता है, बाकी करंट को वो रोके, ओके, रुकवाता है, कंट्रोल करता है इलेक्ट्रिक करंट को। सो रजिस्टर का यही काम होता है कि रजिस्टर कंट्रोल करता है जो भी फ्लो होता है इलेक्ट्रिक करंट उसे।
तो इलेक्ट्रिक करंट को कंट्रोल करने का काम कौन करता है? रजिस्टर करता है, राइट। तो इतना याद रखें कि रजिस्टर स्पीड ब्रेकर का काम करता है इलेक्ट्रिक करंट के लिए। रजिस्टर स्पीड ब्रेकर का काम करता है इलेक्ट्रिक करंट के लिए। और जो यूनिट होता है रजिस्टर का, द यूनिट ऑफ रजिस्टर, वो होता है आपका ओम। ओम क्या है? ओम है रजिस्टर का यूनिट है। और रजिस्टर को डिनोट किया जाता है डियर स्टूडेंट्स आर में। आर में रजिस्टर को डिनोट किया जाता है। तो इसका जो फॉर्मूला है रजिस्टर का, वो फॉर्मूला है आर इज इक्वल्स टू, राइट ना। जैसे कि आपको देखिए V इज इक्वल्स टू आई आर है, V इज इक्वल्स टू आई आर है, राइट ना। वैसे ही अगर आपको आर का फॉर्मूला चाहिए तो V अपॉन आई जो होता है वो होता है रजिस्टर। रजिस्टर का फॉर्मूला V अपॉन आई, और V होता है आपका वोल्टेज, V होता है वोल्टेज, और I का मीनिंग होता है डियर स्टूडेंट्स करंट, राइट। और रजिस्टर का एक बेसिक फॉर्मूला ये आपको याद रखना है, राइट। सो उसके बाद आपको रजिस्टर के दो टाइप्स है, ओके, टू टाइप्स ऑफ रजिस्टर, टू टाइप्स ऑफ रजिस्टर। ये बेसिकली मेन टाइप है। तो पहला जो टाइप है वो है आपका फिक्स्ड रजिस्टर। फिक्स्ड रजिस्टर पहला जो टाइप है वो है फिक्स्ड रजिस्टर। और जो सेकंड टाइप है वो होता है आपका वेरिएबल वेरिएबल रजिस्टर। वेरिएबल रजिस्टर, ये दो टाइप से डियर स्टूडेंट रजिस्टर के। और यहाँ पे मैं सिंबल लिख रहा हूँ, सिंबल ऑफ रजिस्टर, सिंबल ऑफ रजिस्टर। तो दे पहला जो सिंबल है वो है फिक्स रजिस्टर का सिंबल, आपको पता होना चाहिए फिक्स रजिस्टर। और वो सिंबल होता है, देखिए ऐसे जो होता है इसे कहते हैं हम रजिस्टर आर। और जो सेकंड है, सेकंड सिंबल है आपका वेरिएबल रजिस्टर, वेरिएबल रजिस्टर। तो वेरिएबल रजिस्टर का जो सिंबल होता है वो ऐसे होता है, देखिए वेरिएबल रजिस्टर का सिंबल है ऐसे। तो इस टाइप के सिंबल को कहते हैं वेरिएबल रजिस्टर, और इस टाइप के सिंबल को हम कहते हैं फिक्स रजिस्टर। सो देन आपको इसमें पता होना चाहिए कि जो रजिस्टर है, देखिए रजिस्टर जो है वो फैक्टर्स है, रजिस्टर के कुछ फैक्टर्स होते हैं। तो फैक्टर्स अपॉन विच, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स है कि जिसपे रजिस्टर डिपेंड्स होता है। जैसे रजिस्टेंस जो आपका है, रेजिस्टेंस आपका जो वो डिपेंड होता है, राइट। वैसे कौन से फैक्टर्स है कि जिसपे आपका रेजिस्टेंस डिपेंड्स होता है? तो पहला फैक्टर है डियर स्टूडेंट्स, पहला फैक्टर है, राइट ना, द रेजिस्टेंस। आपको यहाँ पे लिखना है सबसे पहले द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, मतलब जो भी रेजिस्टेंस है ऑफ अ कंडक्टर, द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर आपको लिखना है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ऐसे कौन से फैक्टर्स है जिसपे आपका रेजिस्टेंस डिपेंड्स होता है? तो आपको लिखना है द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। और फर्स्ट पॉइंट लिखना है यहाँ पे इज डायरेक्टली, यहाँ पे लिखना है आपको फर्स्ट पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ, इट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ। और आप यहाँ पे लिख सकते हो आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यल। सेकंड पॉइंट आप लिख सकते हो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, इज इनवर्सली, is inversely proportional to, is inversely proportional to, is inversely proportional to its area, its area। और यहाँ पे आप लिख सकते हो दैट मीन्स R is inversely proportional to area 1 upon A, राइट। और नेट्स लिख सकते हो आप डिपेंड्स अपॉन, यहाँ पे लिख सकते हो डिपेंड्स अपॉन, डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ मटेरियल, डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ मटेरियल। और फोर्थ पॉइंट आप लिख सकते हो डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, यहाँ पे आप लिख सकते हो डिपेंड्स अपॉन, डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, राइट। तो ऐसे आप 4 पॉइंट्स लिख सकते हो, राइट। और यहाँ पे आप फॉर्मूला लास्ट में लिख सकते हो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे लिख सकते हो कि R इज इक्वल्स टू रो इंटू यल अपॉन ए, रो इंटू यल अपॉन ए। ये आप फॉर्मूला यहाँ पे लिख सकते हो, राइट। तो ऐसे आपको क्वेश्चंस पूछा जाता है कि जो फैक्टर्स, ऐसे कौन से फैक्टर्स है जिसपे आपका रेजिस्टेंस डिपेंड्स होता है? तो आप लिख सकते हो द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, कंडक्टर का मीनिंग है वायर। तो द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, कंडक्टर का मीनिंग है वायर। तो आपका जो रेजिस्टेंस है वो पहले तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ, जो भी वायर का लेंथ है, जो भी वायर का लेंथ है वो, और रेजिस्टेंस, वो रेजिस्टेंस क्या होते हैं? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो इस सिंबल को आप कहोगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ये। तो पहला आपको लिखना होगा फैक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ।
R is directly proportional to L. दूसरा आपको लिखना is inversely proportional to its area. Inversely proportional to its area. That means R is inversely proportional to 1 upon A. जब आप A नीचे लिखोगे तो उसका मीनिंग है रेजिस्टेंस और एरिया ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. जब आप सेम टू सेम लिखोगे तो आप लिखोगे रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए लेंथ से. जब आप आर लिखोगे और ए नीचे लिखोगे तो इसका मतलब है रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया के. देन थर्ड पॉइंट लिखोगे डिपेंड होता है आपका रेजिस्टेंस नेचर ऑफ मटेरियल के. और फोर्थ लिखोगे आप डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर. तो ये चार पैरामीटर है कि जिससे आपका रेजिस्टेंस क्या होता है डिपेंड होता है. और फाइनली आपको रेजिस्टेंस का बेसिक फॉर्मूला लिखना है रो. इसे कहते हैं रो. रो का मीनिंग है रेजिस्टिविटी. रो का मीनिंग है रेजिस्टिविटी. राइट. यल का मीनिंग है आपका लेंथ. यल का मीनिंग है आपका लेंथ. एंड ए का मीनिंग है आपका एरिया. तो ये फॉर्मूला भी आपको पता होना चाहिए. आर इज इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन ए. सो दिस इज फुल. नेक्स्ट डियर स्टूडेंट नेक्स्ट कंसेप्ट है ओम्स लॉ. तो देखिए ओम्स लॉ क्या होता है. पहला पॉइंट इट स्टेट्स दैट द करंट flowing through a conductor is directly proportional to the voltage across it given a constant resistance. तो देखिए ओम्स लॉ का मीनिंग है डियर स्टूडेंट कि द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर मींस आपका जो करंट फ्लो होगा थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज अक्रॉस इट. मतलब आपका जो करंट है और वोल्टेज ये दोनों क्या हो गए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर. तब आपका रेजिस्टेंस क्या होगा. तब आपका रेजिस्टेंस होगा डियर स्टूडेंट्स कांस्टेंट. तब आपका रेजिस्टेंस क्या होगा कांस्टेंट होगा. ये ध्यान में रखिए. ओम्स लॉ का बेसिक है बेसिक रूल है कि जो भी आपका करंट होगा फ्लोइंग थ्रू कंडक्टर जो भी वायर में करंट फ्लो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा वोल्टेज अक्रॉस इट. इन शॉर्ट वोल्टेज और करंट दोनों क्या हो गए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. इसे कहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा वोल्टेज और करंट. तब उस टाइम आपका जो रेजिस्टेंस है वो होगा कांस्टेंट. और आपको पता होना चाहिए कि द ओम्स लॉ क्या होता है. द रिलेशन बिटवीन वोल्टेज करंट एंड रेजिस्टेंस. ओम्स लॉ क्या करता है जो भी रिलेशन होता है वोल्टेज का करंट का और रेजिस्टेंस का इन अ सर्किट इज गिवन बाय ओम्स लॉ. तो सर्किट में जो भी रिलेशन होता है वोल्टेज करंट और रेजिस्टेंस का वो डिसाइड करता है. उसकी वैल्यूज फाइंड करने के लिए हम ओम्स लॉ का यूज करते हैं. और इट स्टेट्स दैट द रिलेशन बिटवीन वी आई एंड आर. तो सेकंड पॉइंट में मैंने आपको बताया जो भी रिलेशन होते हैं वोल्टेज के करंट के और रेजिस्टेंस के सर्किट में वो हम कैलकुलेट करते हैं ओम्स लॉ इस रूल से. और इट स्टेट्स दैट द रिलेशन बिटवीन वी आई एंड आर. राइट. तो सबसे पहले तो आपको रिलेशन कैसे होगी देखिए. सबसे पहले आपको वोल्टेज और करंट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिखाना है. देन V इज इक्वल टू इसकी जगह आपको लेना है इक्वल टू I लेना है. और उसके बाद आपको लेना है R. तो V इज इक्वल टू आई आर. तो सबसे पहले आपको ओम्स लॉ में वोल्टेज का और करंट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिखाना है. देन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की जगह इक्वल लीजिए तो V इक्वल लीजिए. देन I लीजिए और R लीजिए. R होता है आपका कांस्टेंट. तो ये बेसिक फॉर्मूला है ओम्स लॉ का. V इज इक्वल टू आई आर. तो ये आपने कैलकुलेट किया किसके लिए वोल्टेज के लिए. अगर आपको करंट का फॉर्मूला चाहिए करंट का तो क्या करना है आपको देखिए I एज इट इज लिखिए I. ओके. तो ये V लिखना है आपको. और जो R है वो R इक्वल्स टू के इस साइड आते तो हो जाएगा डिवाइड. तो ये रिलेशन लिखा आपने करंट के लिए ओम्स लॉ से. तो ये हो गया आपका करंट. एंड देन आपको लास्ट में लिखना है रजिस्टर का. तो रजिस्टर का फॉर्मूला आप ऐसे लिखोगे. तो जो आई वो इक्वल्स टू के इस साइड आते वक्त V को डिवाइड होगा. ये जो I है वो इक्वल्स टू के इस साइड आते वक्त क्या होगा V को डिवाइड. तो V अपॉन I. ये जो I है ना मुझे R का इक्वेशन लिखना है तो R वैसे ही रहने दीजिए. और ये जो I है वो इक्वल्स टू के इस साइड आते वक्त होगा V को डिवाइड. तो आप रजिस्टर का फॉर्मूला लिख सकते हो आप माय डियर स्टूडेंट ओम्स लॉ से. ये रजिस्टर या फिर रेजिस्टेंस का. तो ओम्स लॉ से आपको अगर वोल्टेज फाइंड करना है तो आई आर. करंट फाइंड करना है तो V अपॉन आर. अगर आपको रजिस्टर फाइंड करना है तो V अपॉन आई. तो ये होता है आपका
ओम्स लॉ, तो ये सारी चीजें मैंने आपको डिस्कस की ओम्स लॉ के बारे में। अगर आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और शेयर करें ज्यादा से ज्यादा बच्चों को, ताकि उनको भी हेल्प हो सके। इंजीनियरिंग कंसेप्ट कैसे होती है उसके बारे में उनको भी जानकारी मिल सके। तो बेसिकली ये दो सिंबल है रजिस्टर की, ये सिंबल को कहते हैं फिक्स रजिस्टर का सिंबल, और ये सिंबल जो होता है आपका वेरिएबल रजिस्टर का सिंबल। तो ये तो था बेसिक जानकारी रजिस्टर के बारे में। ओके, अब हम नेक्स्ट कंसेप्ट देखेंगे डियर स्टूडेंट्स। फोर्थ कंसेप्ट है ईएमएफ की। तो देखिए ईएमएफ क्या होता है। ईएमएफ इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ईएमएफ का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ईएमएफ का फुल फॉर्म क्या है, ईएमएफ का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। और ये बेसिकली क्या है, इलेक्ट्रिक प्रेशर है। ईएमएफ क्या है, बेसिकली इलेक्ट्रिक प्रेशर। ईएमएफ बेसिकली वोल्टेज ही होता है। ईएमएफ क्या होता है, बेसिकली वोल्टेज का ही एक केस है, राइट। तो ईएमएफ का भी वही काम है कि वो बेसिकली क्या होता है, इलेक्ट्रिक प्रेशर। एंड द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ अ सोर्स may be defined as the work done by the source in taking unit charge from lower to the higher potential। तो आप ऐसी डेफिनेशन लिख सकते हो ईएमएफ की कि द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स of a source may be defined as the work done by the source in taking unit charge from lower to the higher potential। और ये किस में डिनोट किया जाता है, इट इज डिनोटेड बाय ई। और इसका आप फॉर्मूला लिख सकते हो डब्ल्यू अपॉन क्यू। इसका जो ईएमएफ का फॉर्मूला लिख सकते हो आप डब्ल्यू अपॉन क्यू। जो आपका डब्ल्यू है वो है वर्क डन, डब्ल्यू क्या है वर्क डन। और क्यू को आप लिख सकते हो चार्ज, क्यू का मीनिंग है चार्ज। तो वर्क डन और चार्ज का रेशो होता है ईएमएफ, रेशो होता है ईएमएफ। और इसका जो यूनिट है वो यूनिट होता है वोल्ट। ईएमएफ का यूनिट क्या है, वोल्ट ही है। तो ऐसे आप ईएमएफ के बारे में जानकारी लिख सकते हो, इसे कहते हैं आप ईएमएफ का बेसिक जानकारी। अगर आपको एग्जाम में पूछा गया तो ये सब आप जानकारी ईएमएफ की लिख सकते हो डियर स्टूडेंट। बहुत सिंपल है जानकारी। ईएमएफ भी क्या होता है, एक वोल्टेज का ही पार्ट है, वोल्टेज का ही पार्ट है डियर स्टूडेंट्स, राइट। अब हम देखेंगे फिफ्थ कंसेप्ट पे पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस के भी बारे में आपको पता होना चाहिए। द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग एन यूनिट चार्ज टू ब्रिंग एन यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में आपको ये पता होना चाहिए कि द अमाउंट ऑफ वर्क डन to bring an unit charge from one point to another point in electric field, उससे हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। सो फिर से बताता हूँ, अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग एन यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड, उससे हम कहते हैं आगे लिख सकते हो इज कॉल्ड एज, आगे लिखूंगा मैं इज कॉल्ड एज पोटेंशियल, इज कॉल्ड एज पोटेंशियल डिफरेंस, इज कॉल्ड एज पोटेंशियल डिफरेंस। इसे डिनोट करते हैं वी में। और इसका यूनिट जो होता है वो होता है वोल्ट माय डियर स्टूडेंट्स।